नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितने भी गवर्नमेंट या बड़े एग्जाम होते हैं वहाँ हिंदी अकादमी से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना वर्ष जो है वो है 1954 यानी 1954 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसकी जो स्थापना संस्था है वो भारत सरकार द्वारा स्थापित है, यानी भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो उद्देश्य है वो ये था, भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देना और उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यानी जिसके लिए इसे शुरू किया गया था, वो ये था कि भारत की जो उत्कृष्ट रचनाएं भारतीय लेखकों की उनको प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है भाषाओं के लिए साहित्यकार उत्पन्न हो सकें। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार की जानकारी। तो इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वह लगभग 1 लाख रुपया होता है। उसके अलावा प्रशस्ति पत्र और एक ताम्र पत्र होता है। यह जो है प्रत्येक भारतीय भाषा में उत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी की ही रचना को जो है यह पुरस्कार प्राप्त हो। आगे जो जानकारी है वो भाषाओं से संबंधित है, तो देखेंगे भारत की 24 भाषाओं को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषा कैसे हैं? 22 तो संविधान की अनुसूची की भाषाएं हैं, जो कि अनुसूची 8 में दर्ज हैं, और इनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा, इन 2 भाषाओं को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इन दोनों को मिला के टोटल जो भाषाएं होती हैं 24 भाषाएं होती हैं। तो प्रश्न अगर आता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1955। पहले पुरस्कार जो विजेता थे वो थे हिंदी कवि माखनलाल चतुर्वेदी, और इनकी जो रचना थी वो थी हिम तरंगिणी। इसके लिए जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब साहित्य अकादमी फेलोशिप, यह अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसे साहित्य अकादमी सम्मानित सदस्य भी कहा जाता है। तो साहित्य अकादमी का अन्य नाम क्या है? तो फेलोशिप, ये ध्यान रखना है। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक नंबर 1, स्थापना याद करने की। साहित्य से सजी 1954 की अकादमी, यानी 1954 में स्थापना। ट्रिक नंबर 2, हिंदी के पहले विजेता याद रखने की। माखनलाल ने हिम तरंगिणी से इतिहास लिखा, तो माखनलाल चतुर्वेदी, और रचना का नाम हिम तरंगिणी। ट्रिक नंबर 3, भाषाओं की संख्या याद रखने की। 22 भाषाएं प्लस 2 और बने 24 का कोड। 22 भारतीय भाषाएं प्लस 1 अंग्रेजी प्लस 1 राजस्थानी। इस तरह से 24 भाषाएं हो जाती हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी जनरल जानकारी प्राप्त करेंगे। यह भारत में साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इससे लेखक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान मिलती है। लेखक की कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित के रूप में जाना जाता है, जो उसकी गुणवत्ता की मोहर लगा देता है। वर्तमान में विजेता को 1 लाख रुपए मैंने जो बताया, लेकिन इससे पहले जो शुरुआत हुई थी, कभी कभी शुरुआती राशि की पूछ लेता है, तो इसकी शुरुआत में जो राशि थी वो 5,000 रुपये थी, फिर 50,000 रुपये कर दी, और वर्तमान में 1 लाख रुपये है। प्रशस्ति पत्र, विजेता को एक सुंदर ढंग से डिजाइन किया गया सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसमें लेखक और उसकी पुस्तक की प्रशंसा में एक आधिकारिक बयान लिखा जाता है, यानी कमेंट लिखा जाता है। ताम्रपत्र पुरस्कार का एक बहुत ही खास हिस्सा एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कांस्य का ताम्रपत्र होता है। यह कोई साधारण मेडल या ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक कलात्मक पट्टिका होती है जिस पर साहित्य अकादमी अंकित होता है। अब इसे याद करना क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो
मीन्स साहित्य, का मीन्स अकादमी, उक मीन्स उत्कृष्टता, प्र मीन्स प्रकाशन, सा मीन्स सालाना। इसका मतलब यह हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्य के लिए। ठीक है, कुछ प्रमुख हस्तियां जिन्होंने ये पुरस्कार जीता, मैं यहाँ उन पुरस्कारों का जिक्र कर रहा हूँ, यानी उन लेखकों का जिक्र कर रहा हूँ जिनके ऊपर प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है मैंने शॉर्ट यानी जो बहुत सारे, क्योंकि अभी इस समय तक 70-75 लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। मैंने यहाँ हिंदी लेखकों का जिक्र किया है और हिंदी लेखकों में भी महत्वपूर्ण लेखकों का जिक्र किया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला जो लेखक है सुमित्रा नंदन पंत, उनको जो ये पुरस्कार मिला वो 1960 में मिला था। रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी में मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1973 में मिला था। महादेवी वर्मा को 1979 में मिला था। भीष्म साहनी को 1975 में मिला था। कमलेश्वर को 2003 में मिला था। केदारनाथ सिंह को 1989 में मिला था। मैत्रेयी पुष्पा को 2016 में, नासरा शर्मा को 2017 में, ममता कालिया को 2018 में और अनामिका को 2020 में यह पुरस्कार दिया गया। अब मैं यहाँ जो अब तक प्राप्त यहाँ और भी अन्य जो साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले विजेताओं के नाम मैं बता रहा हूँ। नाम, वर्ष और रचना। 1955 माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी के लिए। 1956 नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी निबंध और शैली के लिए। 1957 भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र। 1958 रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। 1960 में अज्ञेय असाध्य वीणा। 1962 नेमीचंद्र जैन नाट्य के नए आयाम। 1968 रघुवीर सहाय हंसो हंसो जल्दी हंसो। 1971 धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता। 1989 नागार्जुन पत्रहीन नग्न गाछ। 1992 केदारनाथ सिंह अकाल में सारस। 2000 नासरा शर्मा पत्थर गली। 2002 में गिरजा कुमार माथुर मुखरमन। 2010 उदय प्रकाश मोहनदास। 2017 नंद किशोर आचार्य चित्र कड़िका। 2020 मृदुला गर्ग अनित्य और 2023 मनीषा कुलश्रेष्ठ स्वप्रकाश। तो 2023 में जो पुरस्कार मिला है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ और इनको स्वप्रकाश के लिए दिया गया है। अब इसकी ट्रिक के लिए यहाँ मैंने कोशिश की है कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। तो ट्रिक नंबर 1 शुरुआती विजेता याद रखने की है। माकन, नंद, भगवती, दिनकर, अज्ञेय। पहले 5 नाम क्रम में याद हो जाते हैं। 1955 से 1960 तक का इनका समय माना जाएगा। ट्रिक नंबर 2 रचना याद करने की। हिम निबंध चित्र संस्कृति वीणा, यानी हिम तरंगिणी हिंदी निबंध, भूले बिसरे चित्र संस्कृति के 4 अध्याय और असाध्य वीणा। ट्रिक 3 आधुनिक काल के केदार, नासरा, उदय, मनीषा 1990 के बाद के लोकप्रिय विजेता। अब यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं वो ध्यान से सुनेंगे। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी 1955 ईस्वी में मिला। ठीक है। हिंदी में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए पुरस्कार किसे मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में नगद धनराशि कितनी दी जाती है? तो 1 लाख रुपए नगद धनराशि दी जाती है। साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप है, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों अब आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रहेगा हमेशा, यह उम्मीद करता हूं मैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले ट्रिक्स और भी मज़ेदार होंगी और भी अच्छे जो है टॉपिक आने वाले हैं। धन्यवाद।